अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब से कुछ देर पहले तुर्की में शदीद ज़ल्ज़ला आया है। तुर्की का शहर इस्तांबुल ज़ल्ज़ले से लरज़ उठा है। इमारतें झूल गई हैं वहाँ पर और इमारतें लरज़ उठी हैं। शदीद ज़ल्ज़ला था, इसकी शिद्दत बताया जा रहा है रेक्टर स्केल पर 6.2 रिकॉर्ड की गई है। और अगर हम इस ज़ल्ज़ले की बात करें तो तुर्की के दारुल हुकूमत इस्तांबुल समेत बेशतर और सूबों पर भी ये ज़ल्ज़ले का झटका महसूस किया गया है और अब अलर्ट जारी कर दिया गया है इमरजेंसी, इसलिए क्योंकि आफ्टर शॉक्स आ सकते हैं। शदीद तरीन खौफ व हरास फैल गया है। इस ज़ल्ज़ले के कुछ मनाज़िर भी सामने आए हैं, वो भी मैं आज की वीडियो में दिखाऊंगी। लेकिन सबसे अहम बात, गुज़िश्ता कई रोज़ से पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ले के झटके आ रहे हैं और एक अहम पेशगोई की गई थी अर्थक्वेक के हवाले से और एक अदारे की जानिब से ये वार्निंग जारी की गई थी, ये अलर्ट जारी किया गया था। एक निजी अदारा है जिसकी जानिब से ये अलर्ट जारी किया गया था कि पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ मुल्कों में ज़ल्ज़ले के झटके आ सकते हैं आइंदा आने वाले हफ्ते में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़ल्ज़ले के हवाले से कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन अगर गुज़िश्ता दिनों को उठा के देखा जाए और आज तुर्की में आने वाले बड़े ज़ल्ज़ले को देखा जाए तो ये पेशगोइयाँ बहुत ज़्यादा अब अहमियत इख्तियार करती जा रही हैं। इस हवाले से पाकिस्तान का ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ कहता क्या है, ये भी आपको बताऊंगी। पाकिस्तान में अब लोग खौफजदा भी हैं और परेशान भी हैं और काफ़ी कशमकश का शिकार हैं, क्योंकि कई ज़ल्ज़ले के झटके आ चुके हैं। इसके बाद शहरियों में एक तशवीश की लहर भी दौड़ गई है। इस हवाले से अब क्या खदशात का इजहार किया जा रहा है, तफसीलन आज की वीडियो में इस पर गुफ्तगू करूंगी। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूंगी आप तमाम तर देखने वालों को। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को इस तरीके की मालूमाती खबरें फौरी तौर पर मिल जाया करें। और साथ ही आप लोगों से दरख्वास्त करूंगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके ज़रूर बताइएगा कि ये जो ज़ल्ज़लों के हवाले से पेशगोई की जा रही है, इस हवाले से आप अपनी क्या राय रखते हैं। वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। इस वक्त सबसे पहले तो तुर्की से अहम खबर आपको दे दूँ, जहाँ पर ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं और अब से कुछ देर पहले और तुर्की के मुकामी वक्त के मुताबिक तकरीबन 12:39 पर ये ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए, जिसकी शिद्दत 6.2 थी और इसकी गहराई सुन लीजिएगा, इसकी जो गहराई है वो सिर्फ 10 किलोमीटर थी। बड़ी तशवीशनाक बात है, 10 किलोमीटर गहराई का मतलब होता है खतरनाक तबाही और शदीद झटका। लेकिन अल्लाह का शुक्र है किसी किस्म के जानी नुकसान की इत्तलात अभी तक ताहाल वहां से मौसूल नहीं हुई हैं, लेकिन फिर भी इमरजेंसी अलर्ट जारी कर दिया गया है। मनाजिर जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये उस वक्त के हैं जब तुर्की में ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए जा रहे थे। इस्तांबुल समेत तुर्की के शुमाल मगरबी इलाकों में भी ये ज़ल्ज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए हैं, जिन्होंने वहाँ पर अब कई शहरियों को खौफजदा कर दिया है। आपको बताएं कि तुर्की के मीडिया के मुताबिक बास यूरोपीय ममालिक में भी ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए हैं और इस वक्त जो ज़ल्ज़ले की शिद्दत है वो 6.2 रिकॉर्ड की जा रही है। कोई जानी और माली नुकसान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नहीं हुआ, अब तक कोई इतलात मौसूल नहीं हुई, लेकिन इमारतें लरज़ उठी हैं इस वक्त। और आपको बताएं कि दफातर से लोग निकल आए, जिस तरीके से आप मनाजिर देख रहे हैं इसमें किस कदर लोगों में खौफ व हरास है। अब वहाँ के ज़ल्ज़ला पेमा मरकज़ ने आफ्टर शॉक्स का खदशा भी जाहिर किया है, जिसके पेश नज़र शहरियों को एहतियाती तदबीर इख्तियार करने का भी कहा जा रहा है। ये स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक था जो इस वक्त तुर्की में आया है। गुज़िश्ता दिनों पाकिस्तान में भी ज़ल्ज़ले के काफ़ी झटके आ चुके हैं और इन तमाम तर सूरत हाल को देख कर अगर हम बात करें तो उस पेशगोई की लाजमी बात करेंगे जो कि एक निजी इदारे की जानिब से की गई थी। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि पेशगोई थी क्या। सबसे पहले मैं वो नाज़रीन जिन्होंने इस बारे में पहले नहीं सुना था या इस खबर का उनको नहीं पता था, मैं उनके लिए ये पेशगोई दोबारा से बता दूं कि पाकिस्तान में एक निजी इदारा है EQQN। ये जो इदारा है ये पाकिस्तान में रिसर्च करता है अर्थक्वेक के हवाले से और तहकीक करता है। EQQN ये एक निजी इदारा है और ये पेशगोई कर चुका है पाकिस्तान समेत बेशतर ममालिक में ज़ल्ज़ले की। ज़ल्ज़ले के हवाले से आप लोग जैसा कि सोच रहे होंगे कि कोई भी पेशगोई नहीं कर सकता, और ऐसा ही है। लेकिन अगर हम इस इदारे की पेशगोई को उठाकर देखें और गुज़िश्ता दिनों की सूरत हाल पर नज़र दौड़ाएं और ख़ुसूसी तौर पर आज आने वाले तुर्की के ज़ल्ज़ले को देखें, तो अब ये पेशगोई कितनी अहमियत की हामिल है आप खुद ये ज़रा सुन लीजिए। ये इदारे ने एक वार्निंग जारी की थी और उनका कहना था कि
आइंदा हफ्ते में तुर्की, यूनान, म्यांमार, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जल्जलों के झटके महसूस किए जा सकते हैं। इनका ये कहना था कि आइंदा हफ्ते के दौरान मुख्तलिफ ममालिक में जल्जले के झटके महसूस किए जा सकते हैं। आइंदा दिनों में म्यांमार में 5.3 शिद्दत का, तुर्की में 4.8 शिद्दत का और यूनान में 5.0 शिद्दत का जल्जला आ सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर अगर हम नज़र दौड़ाएं तो ये बात काफ़ी हद तक अब इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ अप्रैल 2025 की मैं बात कर रही हूँ, अब तक अप्रैल 2025 में 14 जल्जले के झटके आ चुके हैं और अर्थक्वेक के 14 जल्जले के झटकों का आना गैर मामूली है, एक रिकॉर्ड भी है और एक गैर मामूली अमल भी है। बार बार इस तरीके के जल्जले आना ख़तरनाक भी हो सकते हैं और इस हवाले से मुख्तलिफ माहिरीन ये भी कह रहे हैं कि अब जो फॉल्ट लाइन है वो एक्टिव हो चुकी हैं और फॉल्ट लाइन हिलना शुरू हो चुकी हैं, जिसकी वजह से इन तमाम तर जगहों पर जल्जले के झटके आ रहे हैं और ख़दशा यही है कि कोई बड़ा ज़ल्ज़ला भी खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि पाकिस्तान में जिस तरीके से हमने देखा कि खाली पिछले ही हफ्ते अगर उठाएं, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में भी काफ़ी शदीद नौइयत के ज़ल्ज़ले के झटके भी महसूस किए गए हैं, जिनमें लास्ट जो अर्थक्वेक आया है वो 5.9 शिद्दत का अर्थक्वेक था। तो ये एक स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है और करम है कि कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ है। इसी तरीके से अगर हम नज़र दौड़ाएं तो बेशतर ममालिक जिनका नाम लिया गया था, ख़ुसूसी तौर पर आज तुर्की में एक बड़ा ज़ल्ज़ला आया है और ये अगर पेशगोई देखी जाए तो इस पेशगोई में तुर्की का भी जिक्र किया गया था। पाकिस्तान का ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ इस हवाले से क्या कहता है? लोगों में काफ़ी तशवीश है और लोग खौफज़दा भी हैं और अब इस हवाले से पाकिस्तान के ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ का क्या बयान है और वो क्या खदशे का इजहार कर रहे हैं कैसी। इस हवाले से पाकिस्तान के ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के तर्जुमान का ये भी कहना था कि पाकिस्तान एक एक्टिव फॉल्ट लाइन पर है, जिसकी वजह से अब यहाँ पर ज़ल्ज़लों के झटके बार बार महसूस किए जा रहे हैं और ज़ल्ज़लों के झटकों में शिद्दत भी आ रही है। इस हवाले से उनका ये भी कहना था कि हम मुसलसल ज़मीनी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं, ताहम ज़ल्ज़ले के हवाले से पहले से पेशगोई करना मुमकिन नहीं। उनका मज़ीद ये भी कहना था कि ज़ल्ज़लों की पेशगोई ना सिर्फ नहीं की जा सकती बल्कि शॉर्ट टर्म ज़ल्ज़लों की पेशगोई करना एक मुश्किल तरीन अमल। तर्जमान के मुताबिक जापान और चीन समेत बेशतर ममालिक भी इस ज़ल्ज़ले के हवाले से पेशगोई नहीं कर सकते। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिसके तहत ज़ल्ज़ले की पेशगोई की जा सके। तुर्की से इस वक्त जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है उसके मुताबिक 6.2 की शिद्दत के आने वाले ज़ल्ज़ले के बाद आफ्टर शॉक का खतरा मौजूद है और इस हवाले से कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी फौरी तौर पर आके आपको आगाह करूंगी। वीडियो पसंद आती है कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा नाज़रीन। नेक्स्ट वीडियो में मजीद अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए इजाज़त।